कहानी की शुरुआत में हम एक स्केलेटन को देखते हैं जो कि मरने की कगार पे था। और वो भी यही बता रहा था कि लगता है कि मेरा आखिरी वक्त करीब आ चुका है। मैंने अपनी लेडी को प्रोटेक्ट करना था, मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सका, मैं इसमें फेल हो गया। क्योंकि वहां पर एक सोल्जर ने आकर उसी लेडी पर अटैक कर दिया था, और इस अटैक की वजह से उसे अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, उसका ब्लड भी बाहर आना शुरू हो चुका था। स्केलेटन ये सब कुछ देखने के बाद चिल्लाते हुए यही कहने लग जाता है कि माई लेडी सुकब्बस। अब स्केलेटन यही बताने लग गया था कि मैं एक स्केलेटन सोल्जर हूँ और मुझे यही टास्क दिया गया था कि इस डंजन में मैं गार्डिंग करूँ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज मैं इस सब में फेल हो गया। उसके लिए चलना भी मुश्किल था, तो वो वहां पर रेंग रहा था और यही कह रहा था कि मुझे उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी, मुझे चाहे अपनी जान भी क्यों ना देना पड़ जाए, फिर भी उसकी प्रोटेक्शन करना होगी। कि तभी पीछे से एक और बंदा आ जाता है और उसी की उन्हीं हड्डियों में अपनी सवाड़ को धंस देता है, जिसकी वजह से उसके लिए आगे बढ़ पाना भी मुश्किल हो गया था। फिर वही सवाड़ वाला बंदा अटैक करके उसकी बॉडी से उसकी गर्दन को अलग कर देता है। उसकी गर्दन उड़ते उड़ते जाकर लेडी स्कोबस के पास गिर जाती है, जो कि वहीं पर पड़ी हुई थी और उसका काफी सारा ब्लड निकला हुआ था। और ये अपनी लेडी को यही कहता है कि मेरी लेडी मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रोटेक्ट करने में फेल हो गया। वो यही बता रहा था कि मैं एक मेयर स्केलेटन सोल्जर था। मैंने अपनी पीसफुल लाइफ को चूज किया था, मैं यहाँ पर लेडी स्कोबस के साथ समार डंजन में रहना चाहता था। लेकिन तभी इसी डंजन में वो लोग आ गए और उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। अब देखो उन्होंने हमारी क्या हालत कर दी। वहीं पर वही सोल्जर खड़े हुए थे और वो इन्हें देखते साथ यही कह रहा था कि इसमें कुछ भी फेयर वाली बात नहीं है। हम यहाँ पर अपनी जिंदगी जैसे तैसे ही गुजार रहे थे, लेकिन इन लोगों ने आकर हमारी वो लाइफ भी बर्बाद कर दी। और मेरी जिंदगी में जो चीज़ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, वही चीज़ इन्होंने आकर मुझसे छीन ली। लेकिन मैं इन लोगों को दिखाकर रहूंगा कि मेरे जैसा एक छोटा सा स्केलेटन भी क्या कर सकता है। मुझे भी इनके साथ फाइट तो करना ही होगी, ऐसे तो मैं भी नहीं मार सकता। अब उसकी खोपड़ी हवा में उछल जाती है ताकि आगे बढ़ के उसे काट सके। वो एक सोल्जर को पाँव पर काटने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से उसके पाँव से काफी सारा ब्लड बाहर निकलने लग गया था, और वो चिल्लाते हुए यही कहने लग जाता है कि मेरा पाँव। इसने उसका थोड़ा-सा मांस भी उतार लिया था और उसके पाँव का ब्लड सारी इसकी खोपड़ी के ऊपर गिर चुका था। अब उस बंदे को इतना ज़्यादा गुस्सा हुआ था, वो यही कह रहा था कि तुम एक बास्टर्ड हो, एक स्केलेटन हमें इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, और अपना पाँव उसकी खोपड़ी पर दे मारता, जिसकी वजह से इसकी खोपड़ी के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे। और स्केलेटन यही बता रहा था कि लगता है कि फाइनली मेरा टाइम आ चुका है, अब मैं मर चुका हूँ। कि उसे तभी सिस्टम दिखाई देता है जिसके ऊपर यही बताया जा रहा था कि तुम्हारी सारी कंडीशन को मीट हो गई हैं, तो तुम्हारा जेमिलेशन रेट डिक्रीज हो चुका है 97% से 94.8%। जैसे ही ये उसे सिस्टम नजर आया था, उसी के साथ उसकी आंख खुल जाती है, और जिस जगह पर उसकी आंख खुली थी वहां पर रेन हो रही थी। वो जल्दी से अपनी जगह पर उठ बैठता है और ये कहने लग जाता है क्या मैं एक कॉफिन हूँ? लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मेरी तो हड्डियों के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, तो फिर मैं जिंदा कैसे हो गया? मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, ये जगह कौन सी है? वो काफी कंफ्यूज था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब इर्द गिर्द के माहौल को देखता है तो वो ये कहने लग जाता है कि ये जगह तो मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर लग रही है। उसे सिस्टम दिखाई देता है जिसके ऊपर यही बताया गया था कि तुम्हारी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो चुकी है, तो वो यही कहता है कि इसका क्या मतलब कि मेरी ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो चुकी है। वो अपने स्टैट्स चेक करता है तो वहां पर देखते साथ हैरान होते हुए कहने लग गया था कि लगता है कि मेरा लेवल चेंज नहीं हुआ। मुझे जहां तक याद है मेरा लेवल तो 36 था ना, तो ये लेवल 1 तक कैसे पहुंच गया? यहाँ पर ये सब कुछ क्या हो रहा है? कि तभी उसे पीछे खड़ी हुई एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि यही कह रही थी कि तुम अपनी ग्रेव से उठ खड़े हो। वो पीछे मुड़कर देखता है तो पीछे वही लड़की खड़ी थी और बता रही थी कि मेरा नाम है रूबिया, और मैंने अपनी पावर का यूज करके तुम्हारे इंटरनल स्लम्बर को जगा दिया है। उसे देखते साथ ही स्केलेटन सोल्जर यही कहने लग जाता है कि इसकी आवाज भी जानी पहचानी लग रही है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ पहले देख चुका हूँ। वो अपने ज़हन पर गौर करते हुए ये कहने लग जाता है कि इस लड़की का नाम क्या बताया इसने? अपना नाम बताया रूबिया। मुझे शायद कुछ याद आ रहा है। वो कॉफिन से बाहर आते हुए ये कहने लग जाता है कि लगता है कि इसने तो 20 साल पहले मुझे जगा दिया।
और फिर यही कहता है कि अब कोई भी मुझसे प्लीज़ ये मत कहना कि मैं 20 साल पहले वाली दुनिया में आ चुका हूँ। और एक स्केलेटन सोल्जर कभी भी ड्रीम नहीं देख सकता। अब कोई भी मुझे ये मत बताना कि ये एक ड्रीम है। मुझे लगता है कि ये सब कुछ सच है। मैं पास्ट में दोबारा आ चुका हूँ। जो मेरे ज़हन में बातें आ रही हैं वो यही है कि मैं पास्ट में दोबारा आ चुका हूँ और यही एक्सप्लेनेशन फ़िलहाल मेरे लिए सबसे बेहतर है। अगर मैं इस जगह को छोड़कर जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ डाकू वगैरह आ जाएंगे और वो रूबिया को मार देंगे और फिर जो मुझे भी हालत करेंगे उससे संभलने में मुझे पूरा 1 साल लग जाएगा। अगर मैं पास्ट में आ चुका हूँ तो इसका यही मतलब है कि लेडी सकब्बस भी जिंदा होगी, तो मुझे उसके पास जाना होगा, उसकी प्रोटेक्शन करना होगी और उसे बताना होगा कि आगे क्या होने वाला ताकि इससे वो खुद को बचा सके। लेकिन अभी भी एक सवाल मेरे जहन में चल रहा है और वो यही है कि क्या मैं उसे कभी भी ढूंढ पाऊंगा? क्या दोबारा अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो दोबारा बचाने में कामयाब हो पाऊंगा? अगर मैं अपनी पिछली लाइफ की बातें बताऊं तो लेडी सकब्बस अकेली लड़की नहीं थी जिसे बचाने में मैं फेल हुआ था। वो इससे पहले कि कुछ और कह पाता तो वहीं पर खड़ी हुई रूबिया मन ही मन में यही कहने लग जाती है कि मुझे नहीं पता कि ये मेरी लैंग्वेज समझ भी पाएगा या फिर नहीं। जबकि स्केलेटन सोल्जर यही कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं किसी की भी प्रोटेक्शन कर पाऊंगा और वो आगे बढ़कर रूबिया को कंधों पर उठा लेता है, जिस पर रूबिया चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे नीचे उतारो। वो इससे पहले कि कुछ और बोल पाती जैसे स्केलेटन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, तो इस पर वो काफी शॉक्ड थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह स्केलेटन बोल भी सकता है। स्केलेटन सोल्जर उसे एक बार फिर बताता है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। उसका ये लहजा, उसकी ये बातें सुनकर रूबिया काफी हैरान थी और ये कहती है कि वाह, तुम तो एक स्केलेटन हो और वो भी बोल सकते हो, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है? जबकि स्केलेटन सोल्जर यही कहता है कि क्या तुम कभी ऐसे स्केलेटन सोल्जर से नहीं मिली जो कभी भी बोल सकता हो? और वो यही कहने लग जाता है कि अगर मैं रूबिया को ना बचा सका तो मेरे दोबारा जिंदा होने का कोई भी फायदा नहीं है, मेरी जिंदगी फिर मीनिंगलेस बन जाएगी। सबसे पहले तो मुझे इसकी प्रोटेक्शन करना होगी। कि उसे सिस्टम पर यही दिखाया जाता है कि उसका एस रैंक का मिशन ओपन हो चुका है और वो मिशन यही रूबिया रे थी। तो कैल्टन छोटे के नाम पढ़ने के साथ ये कहने लग जाता है, ओ अच्छा, तो इसका नाम रूबिया रे है। तो उसे सिस्टम पर और यही बताया जा रहा था कि इसका नेक्रोमेंसर लेवल 1 है, स्ट्रेंथ 6 है, एजिलिटी 6 है, विजडम 6 है और लाइकबिलिटी 3 है और इसी ने स्केलेटन सोल्जर को यहाँ पर जगाया है। इन सारी चीज़ों को देखकर स्केलेटन सोल्जर यही कहता है कि आखिर इनका क्या मतलब, क्योंकि किसी दूसरे के स्टैट्स बगैर मैजिकल स्पेल के देखना काफ़ी मुश्किल सा काम था, बल्कि इम्पॉसिबल था। तो ये उसके स्टैट्स इतना इजीली कैसे देख पा रहा है? अब थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि रूबिया फिर हिम्मत करके स्केलेटन सोल्जर को यही कहती है कि मुझे लगता है कि अब तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। जबकि स्केलेटन सोल्जर उसे यही कहता है कि ठीक है, मैं तुझे नीचे तो उतारता हूँ, लेकिन हमें कहीं पर छुपना होगा। वो दोनों एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं, तभी ही कुछ बैंडिट्स वहां पर आ गए थे और उन्हीं में से एक बंदा ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं गलत था, वो यहीं पर भाग कर आई थी, लगता है कि वो किसी और में फंस गई है और वही लोग उसे लेकर चले गए हैं। और उनके लिबास को देखने के साथ स्केलेटन सोल्जर ये कहने लग जाता है कि ये तो कहीं से भी डाकू नहीं लग रहे, बल्कि मुझे तो ये लोग मर्सनरीज लग रहे हैं। तो तभी एक और बंदा उसी मोटे बंदे के पास आकर ये बताने लग जाता है कि मैंने भी उसे कहीं नहीं देखा। और मर्सिनरी लोगों के यही कहने लग जाते हैं कि अगर वो लोग उसके पीछे थे तो उस लड़की के पीछे थे क्यों? मौसम काफी खराब हो चुका है, तो हमें लगता है कि अब हमें वापस जाना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना होगा। अब जैसे ही रूबिया और स्केलेटन को लगता है कि वो दोनों वहां से जा चुके हैं, तो रूबिया फिर सुख का सांस लेते हुए कहने लग जाती है कि ये तो काफी क्लोज वन था, मैं उनसे बच गई। स्केलेटन सोल्जर उसे यही कहता है कि क्या तुम घर से भाग रही हो? तो इस पर रूबिया उसे यही बताती है कि बुद्धू, तुम्हें पता नहीं है कि मैं लॉर्डशिप की हेरेस हूँ। उसने यही बात कही थी कि तभी एक तीर आकर उसकी कमर में लगता है और ये देखते साथ ही स्केलेटन सोल्जर ये कहता है कि लगता है कि उन्होंने हमें ट्रिक में फंसा लिया, ये उन्हीं का प्लान था। उन्होंने ऐसा दिखाया कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन वो लोग कहीं भी नहीं गए थे। और मोटा बंदा अब उसके पास आता है, उसके पास जो वेपन था वो हथौड़े का बना हुआ था। अब वो यही कह रहा था कि ए हैरिस, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं एंजल ऑफ डेथ हूँ। मुझे यहाँ पर प्रेजेंट और ट्रू लॉर्ड ने हायर किया हुआ है ताकि मैं यहाँ पर आकर तुम्हें मार सकूं। और जैसा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ, तो मारने से पहले क्यों ना तुम्हारे साथ थोड़ा बहुत सा एंजॉय कर लूँ। उसके जो इरादे थे बिल्कुल गलत थे।
वो उसके साथ फन करना चाहता था। जैसे ही नीचे बैठा था कि पीछे से स्केलेटन सोल्जर एक पत्थर लेकर आ जाता ताकि उसके सर पर अटैक करके उसे वहीं पर मार सके। वो उसके सर पर पत्थर मारता जिस पर मोटा बंदा साइड पर जाकर गिरा था। और रूबिया ये देखने साथ काफी हैरान थी, जबकि वो उसे ये बता रहा था कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा अपनी इस जिंदगी के साथ है। उसकी ये बातें सुनने के साथ रूबिया को थोड़ा बहुत सा हौसला मिलता है कि तभी वही हथौड़े वाला बंदा साइड से उसकी खोपड़ी में हथौड़ा दे मारता है कि उसकी वजह से वो फिर मारा गया था। अब उसे ठिकाने लगाने के बाद ही वही बंदा ये कहने लग जाता है कि लगता है कि हैरिस ऑफ दिस लैंड ने नेक्रोमेंसी को अचीव कर लिया, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो सकता। और ऊपर से उसके सर से काफी खून भी बह रहा था और ये कह रहा था कि उस शकल ने जो मेरे खोपड़ी पर अटैक किया उसकी वजह से मेरी हालत काफी खराब हो गई है और इसकी वजह से मेरे लिए मूव कर पाना भी काफी मुश्किल है। लेकिन एक स्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? ये स्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों था? जबकि उसी मोटे बंदे के साथ दूसरा बंदा जिसने हुड पहना हुआ था उसे ये कह रहा था कि तुम एक लड़की के लिए इतना लालच में नहीं आ सकते। जैसे हमें ऑर्डर दिया गया तुम उस ऑर्डर को फॉलो करो। लेकिन अभी तक उसके मन में यही था कि एक स्केलेटन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। जबकि वहीं पर पड़ा हुआ स्केलेटन सोल्जर यही कह रहा था कि लगता है कि मुझे एक और चांस मिला और मैंने इस चांस को भी यहाँ पर ज़ाया कर दिया। यही वो लड़की थी जो कि सबसे पहले मुझे मिली थी। मैंने क्लेम किया था कि मैं इसकी जान को बचाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा न कर पाया। मैं दोबारा से फेल हो गया। कि फिर उस सिस्टम पर यही दिखाई दे रहा था कि क्या तुम इसे रिकॉर्ड ऑफ डेथ में ऐड करना चाहोगे, और यस और नो का ऑप्शन भी शो हो रहा था। स्केलेटन सोल्जर ने जैसे यस पर क्लिक किया था उसी के साथ दोबारा उसकी आंख खुल जाती है। फिर बारिश हो रही थी और वो कॉफिन के अंदर था। जल्दी से कॉफिन से उठ बैठता है और ये कहने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है। मुझे तो ऐसा लगा था कि अभी अभी मैं मारा गया, तो फिर मैं दोबारा जिंदा कैसे हो गया? जबकि उसके पास वही रूबिया खड़ी हुई थी और उसे यही कह रही थी कि तुम अपनी कब्र से उठ खड़े हो। ये रूबिया की तरफ देखने लग जाता है। रूबिया फिर उसे अपना नाम बताती है और ये कहने लग जाती है कि मैंने ही तुम्हें इंटरनल स्लम्बर से अवोकन किया है। जैसे ही स्केलेटन ने ये सब दोबारा देखा था तो वो यही कहता है कि क्या? वो अपने हाथों को देखने लग गया था और ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं फिर उसी दिन में दोबारा आ गया जहाँ पर मैं दोबारा जिंदा हुआ था। और जहाँ तक मुझे याद है यहाँ पर सब कुछ वैसे का वैसा ही सेम ही है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट है। और वो चीज़ जो कि डिफरेंट थी वो थी उसका सिस्टम, जहाँ पर उसका डेथ मेमोरियल हॉल लिखा हुआ था और वो इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ता है। उसे इसके बदले में 20 लाइकेबिलिटी पॉइंट्स मिले थे, 40 रेजिस्टेंस पॉइंट्स मिले थे। इन सारी चीज़ों को देखकर वो ये कहता है कि आखिर ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है? क्या मुझे इस सब की वजह से बोनस पॉइंट्स मिले हैं? फिर उसे वही बात याद आ जाती है जब वहां पर खड़े हुए सोल्जर ने उसकी खोपड़ी पर अपने वेपन का इस्तेमाल किया था और ये उससे बच गया था। और शायद इसी वजह से इसे पॉइंट्स मिल रहे थे और इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके वो खुद को और ज़्यादा मजबूत बना रहा था। वो फिर यही कहने लग जाता कि वो लोग फिर यहाँ पर आ जाएंगे, रूबिया को मारेंगे, मुझे मारेंगे। उससे पहले मुझे यहाँ पर कुछ करना होगा, यहाँ पर मुझे वाइजली एक्ट करना होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि वो लोग यहाँ पर दोबारा आएँ और दोबारा हमें मार दें और फिर मैं बचाने के लिए रूबिया को कुछ भी ना कर सकूं। उसने जैसे ही नाम लिया था रूबिया, तो इस पर रूबिया फिर हैरान होते हुए कहने लग जाती है कि क्या एक स्केलेटन बोल सकता है? तो स्केलेटन उसे ये एक तरफ इशारा करके ये कहने लग जाता है कि रूबिया तुम आगे बढ़ो और उन पत्थरों के पीछे छुप जाओ। रूबिया उसे कहती है कि क्यों? तो इस पर वो बताता है कि हंटर तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, वो जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे। रूबिया कहती है कि क्या हंटर? तो वो कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा और उस जगह पर जाकर छुप लो और खुद को बचा लो। रूबिया काफी शौक खड़ी हुई थी और वो सोल्जर को यही कह रही थी कि तुम्हें सबके बारे में कैसे पता? स्केलेटन सोल्जर उसे कहता है कि मुझे बस पता है, मैं जैसा कह रहा हूँ तुम वैसा करो ना। तो रूबिया अब हैरान होते हुए कहती है कि इसका क्या मतलब समझूं? स्केलेटन सोल्जर ये कहने लग जाता है कि इसने मुझे अभी अभी मौत से दोबारा जिंदा किया। मैं चाहूँ तो इसे छोड़कर जा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं इस बार अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं बन सकता कि दो बंदे यहाँ पर आकर हमें मार दें और मैं इसकी प्रोटेक्शन भी ना कर सकूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर मैं सकबस को उन वॉरियर्स से कैसे बचाऊंगा? वो इसी के बारे में खड़ा हुआ सोच रहा था कि तभी उन्हें साइड से आवाज सुनाई देती है और वो दोनों काफी हैरान थे और उसी साइड पर दिखने लग जाते हैं। रूबिया यही कहने लग जाती है कि ये आवाज कैसी है? लगता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अब उसके पास एक डैगर था, तो स्केलेटन सोल्जर रूबिया को ये कहता है कि तुम ये अपना डैगर मुझे दे दो।
और तुम मुझ पर भरोसा करो, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देना पड़ जाए, फिर भी मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। रूबिया उसकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा हैरान हो गई थी और वो अपना डैगर निकाल कर उसे दे देती है। तो स्केलेटन सोल्जर उसे लेने के साथ कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और उसे ये भी कहता है कि तुम बस यहीं पर रुको, मैं जल्दी दोबारा तुम्हारे पास आ जाऊंगा, उन लोगों को पहले मैं निपटा लूं। और वो लोग भी अब उसी जगह पर आ चुके थे। फिर वही बारिश हो रही थी और लोग उसी लड़की के पीछे थे। स्केलेटन सोल्जर फिर जाकर अपने उसी कॉफिन में छुप जाता है, और वही बंदा जो कि पहले भी नीचे उतरा था ये कह रहा था कि वो यहाँ से जा चुकी है, हमें वापस जाना होगा, दोबारा अपनी जगह से उतरता और ये कहता है कि वो यहाँ से जा चुकी है, बारिश तेज हो रही है और हमें यहाँ से वापस जाना होगा। फिर तभी इससे पहले कि वो वहां से मूव कर पाता कि पीछे से स्केलेटन सोल्जर स्वॉर्ड की मदद से उसकी पीठ पर अटैक कर देता है। अब उसने उस बैंडिट को मार दिया था, जिसकी वजह से उसका लेवल अप हो जाता है, और इन पॉइंट्स को हासिल करके स्केलेटन काफी ज्यादा खुश हो गया था। और ऐसा करने के बाद फिर वो यही कहता है कि मुझे अब अगले बास्टर्ड के पास जाना होगा जिसके पास हैमर है, और उसे भी निपटाना होगा। कि तभी वही हैमर वाला बंदा आकर इसकी खोपड़ी पर एक बार फिर से वार कर देता है। तो इसकी खोपड़ी इस बार जरा बराबर भी नहीं टूटी थी, और ये देखकर वो हैमर वाला बंदा काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि स्केलेटन के साथ क्या गलत है। मैंने इस पर जोरदार वार किया था, लेकिन इसके बावजूद भी मैं इसकी खोपड़ी को नहीं फोड़ पाया। और नीचे पड़ा हुआ स्केलेटन यही कहने लग जाता है कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस की पावर आई थी उसकी वजह से मैं इसके अटैक को तो झेल पाया, लेकिन इसका अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। और वही हैमर वाला बंदा दोबारा से अपने हैमर को पकड़े खड़ा था और उसे यही कह रहा था कि मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। स्केलेटन सोल्जर दोबारा मर चुका था और दोबारा अपने कॉफन में उठता है और ये कहने लग जाता है कि मैं दोबारा मरा, दोबारा जिंदा हो गया। अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मैं दोबारा एक ही दिन में जिंदा हुए जा रहा हूँ, क्या मुझे भाग जाना चाहिए? क्योंकि वो लोग तो उस लड़की के पीछे है, ना कि मेरे पीछे, इससे मैं अपनी जान को बचा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर भाग गया, वो लड़की मारी गई, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं क्या सारी ज़िंदगी खुश रह पाऊँगा? क्या मैं इस बोझ के साथ जी पाऊँगा कि मैंने एक लड़की को मरने के लिए छोड़ दिया था? मेरा यहाँ पर एग्जिस्ट करना भी मेरेबल हो जाएगा। मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स के बदले में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता कि सारी ज़िंदगी मुझे पछतावा रहे। लेकिन मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगा। मैंने जो भी पॉइंट्स हासिल किए हैं उन्हें मैं अपनी एबिलिटी पर यूज़ करूंगा। इससे खुद को और ज़्यादा स्पीड वर्क बना पाऊंगा, खुद को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाऊंगा। मुझे लगता है कि तीसरी बार मैं जिंदा हुआ हूँ, तो इस बार तो मैं उस हैमर वाले बंदे को मार के ही छोड़ूंगा। वो उस पर अटैक करता है, उसे थोड़ा बहुत जख्मी कर पाता है, लेकिन स्केलेटन को एक बार फिर उस हैमर वाले बंदे ने मार दिया था। ये अब वो चौथी बार जिंदा हो रहा था, जहां पर उसे फिर सिस्टम शो हो रहा था और बता रहा था कि तुम्हारा ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसका लेवल 1 था और हेल्थ 29, स्ट्रेंथ 23, एजिलिटी 20, विजडम 9 और पॉइंट्स 4 थे। और वो इन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करके खुद की स्पीड को और ज़्यादा मजबूत बना लेता है, और उसने अपनी एजिलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया था। उसे इस बार देखते साथ ही बंडट काफ़ी हैरान था और कहता है कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि इस बार स्केलेटन ने आकर पहले वाले बंदे को मार दिया था। और ये देखते साथ ही वो हैमर वाला बंदा हैरान था, कह रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, ये उसे कैसे मार सकता है, ये तो स्केलेटन है ना। वो अब तेजी से स्केलेटन पर अटैक करता है, लेकिन एजिलिटी की लेवल अप होने की वजह से स्केलेटन की स्पीड काफी तेज हो चुकी थी, तो वो उसके अटैक से आराम से बच जाता है, और उसके हाथ में जो सवार थी वो सवार उसी हैमर वाले बंदे को पीछे दे मारता है। फिर उसी सवार की मदद से वो उसकी गर्दन पर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी गर्दन से काफी सारा ब्लड बाहर आ रहा था, और इसी के साथ उसका खात्मा हो जाता है। उसे मारने के साथ ही स्केलेटन ये कहने लग जाता है कि मैं अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया और मैंने इसे मार दिया। जबकि पीछे छुपी हुई अब रूबिया वहां पर देखने लग जाते हुए कहने लग जाता है कि क्या वो तमाम के तमाम लोग मारे जा चुके हैं। और स्केलेटन सोल्जर पे ये कहने लग जाता है कि 4 बार बनने के बाद फाइनली मैंने एक जान बचा ली और मैंने इस बैंडिट को मार दिया। वो अब उन्हीं लाशों के पास खड़ा हुआ था कि तभी रूबिया चलते हुए उसके पास आ जाती है। और रूबिया को देखते साथ ही स्केलेटन सोल्जर की नज़र उसके हाथ पर पड़ गई थी, और वो ये कहता है कि तुम्हारे हाथों में ये क्या चीज़ मौजूद है। उसके हाथ में एक छोटा सा पत्थर था, और रूबिया ये कह रही थी कि ये मेरे काफी काम आ सकता था, अगर मैं ट्रबल में होती तो मैं इसका यूज कर सकती थी। तो वो एक बार फिर रूबिया के स्टैट चेक करता है, जहां पर उसकी हेल्थ 6, स्ट्रेंथ 5, एजिलिटी 6, विजडम 12, लाइकेबिलिटी 3 थी, और उसका नाम रूबिया रे बताया जा रहा था। तो फरहान तो कहता कि क्या ये एक रॉक से एक बंदे को मार देती, ये तो इम्पॉसिबल था।
और स्केलेटन फिर शुरुआत से सभी को यही बताने लग जाता है कि जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ मैं तुम लोगों को फिर बताता हूँ कि मुझे दोबारा जिंदा किया गया, मैं दोबारा कॉफिन में उठा था। जब मेरी नज़र अपने स्टैट्स पर गई तो मेरा लेवल सिर्फ 1 है, लेकिन उसके बाद मेरी जितनी भी स्किल्स और स्टैट्स हैं वो सारे के सारे वैसे ही हैं जैसे मैं पिछली बार मरा था। और मेरे पास एक नई चीज़ आ गई है, उसका नाम है डेथ मेमोरेबल हाल। जैसे ही मैं मरता हूँ तो उसके बाद मैं दोबारा जिंदा हो जाता हूँ और इसमें मेरे एक्सपीरियंस और न्यू स्किल आ जाती है। और फिलहाल मुझे नहीं पता कि मैं कितनी बार और जिंदा रहूंगा। और मुझे नहीं पता कि इसकी क्या कंडीशन हो सकती है। क्या मैं अगली बार मरूंगा तो दोबारा इस जगह पर आ जाऊंगा, या हो सकता है कि अगली बार मैं मरूं तो जिंदा ही ना हूं। कि पीछे से खड़ी हुई रूबी उससे ये कहने लग जाती है कि क्या तुम मेरी बात सुनोगे। तो जैसे स्केलेटन सोल्जर उसकी तरफ देखता है तो आगे से वो ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो। स्केलेटन सोल्जर उसे कहता है कि मुझे माफ कर देना रूबिया, मैं अपनी दुनिया में मगन हो गया था और तुम्हारी बात नहीं सुन सका। क्या तुम दोबारा से मुझे सारी बातें बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या चल रहा है। तो रूबिया उसे कहती है कि हाँ ज़रूर, मैं तुम्हें शुरुआत से सब कुछ दोबारा बता सकती हूँ। वो दोनों चल भी रहे थे और रूबिया उसे अपने बारे में यही बता रही थी कि मेरे फादर काउंट ऑफ विरासत हैं और वो एक मैन ऑफ वर्च्यू, स्क्रैपलेस और इंटीग्रिटी हैं। और फिर एक वीक के पहले की बात है कि एक एम्परर यहाँ पर आ गया था और वो मिलिट्री में काफ़ी इन्फ्लुएंस रखता है, और उसने ये कहा था कि जो कोई अच्छे से परफॉर्म करेगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा और टाइटल मिलेगा। लेकिन उसकी ये सारी बातें मेरे डैड को पसंद नहीं आई, तो मेरे डैड ने उसके खिलाफ होने का फैसला कर लिया। बस फिर क्या था, उन लोगों ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक ही मेरे डैड को मार दिया था। अपने डैड की मौत की वजह से वो काफ़ी रो रही थी। और स्केलेटन सोल्जर फिर हमें यही बताने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे याद है वो एम्परर एक वार को शुरू कर देगा और जितनी भी फेडरेशन की फ्री स्टेट्स हैं वो उन सभी को इन्वेड कर लेगा, और ऐसा 9 साल तक होता रहेगा। और फिर 16 साल के बाद ही यहाँ पर 16 डीमंस अवेकन हो जाएंगे और अपनी स्लंबर से बाहर आ जाएंगे। और लगता है कि ये लड़की भी उन्हीं के रास्ते में आ गई, तो ये उनके लिए अनफॉर्चुनेटली बात है। और वो रूबिया को ये कहने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा। और मन ही मन में यही कह रहा था कि मैं सवार को तो नहीं रोक सकता, लेकिन इस लड़की की प्रोटेक्शन करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उसकी बातें सुनने के साथ रूबिया, जो कि पहले रो रही थी, अब थोड़ा सा मुस्कुराने लग जाती है और उसे ये कहने लग जाती है कि मैंने स्केलेटन से ऐसी बातें कभी नहीं सुनी, अब तो मुझे भी स्ट्रोंगर बनना होगा क्योंकि ये स्केलेटन तो मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रोंग निकला। जबकि स्केलेटन यही कहने लग जाता है कि मैं ये सब कुछ सिर्फ रूबिया के लिए नहीं कर रहा, बल्कि मैं ये सब कुछ अपनी लेडी स्कोबस के लिए भी कर रहा हूँ, मुझे उसकी भी तो प्रोटेक्शन करनी है। फिर वो लोग डंजन से बाहर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि हमें यहाँ पर नियर बाय विलेज को ढूंढना होगा और उसमें इंटर होना होगा। तो इस पर रूबी भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, हमें वहीं पर जाना होगा। रूबी आपसे यही पूछते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पर करीब एक विलेज पाया जाता है। तो स्केलेटन कहता है कि बस मुझे पता है। तो इस पर रूबिया कहती है कि लगता है कि तुम्हें बहुत कुछ पूछा है, तुम एक एंशिएंट स्केलेटन हो या तुम्हारे पास काफी अथॉरिटी है। उसकी बातें सुनने के साथ साथ स्केलेटन सोल्जर उसकी तरफ देखता है तो आगे से रूबिया ये कहने लग जाती है कि लगता है कि मुझे वो रास्ता दिखाई दे गया जिसे हम ढूंढ रहे थे। उन्हें एक रोशनी दिखाई दे रही थी और वो दोनों से रोशनी की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं ताकि उस रोशनी से बाहर निकल सकें। जैसे ही वो उस रोशनी से बाहर निकले थे, जो कि गार का मुंह था, वहां पर काफी सारी सुनोत थी और उसे देखकर रूबिया काफी खुश हो जाती है। तो ये सब कुछ देखते हुए वो ये कहने लग जाता है कि ये स्नो तो वाटर से बनी हुई है ना। कि तभी रूबिया मजाक मजाक में स्नो का एक गोला बनाकर उसके फेस पर दे मारती है। वो हंसते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक स्केलेटन हो, लेकिन क्या तुम ये बातें करना बंद करोगे, थोड़ा बहुत सा फन भी कर लिया करो। तो स्केलेटन उसे कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि हम स्केलेटन्स हैं, तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं, ये हमारे लिए नॉर्मल है। रूबी उसे कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हमें आगे बढ़ना होगा। अब वो माउंटेन पर चढ़ रहे थे तो रूबिया ये कह रही थी कि इस माउंटेन पर चढ़ना तो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये काफ़ी स्टीप है, और हम जिस जगह पर जा रहे हैं उसका नाम जुबलम है। क्या तुम सही कह रहे हो ना। अब वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और वहां पर चढ़ते साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि एक दफ़ा हम माउंटेन के ऊपर क्लाइंब कर जाएं तो उसके बाद हम जुबलम जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे वहां पर पहुंचेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस पर वो लड़की भी ये कहती है कि फिर मैं तुम्हारे लिए वहां पर आर्मर भी खरीदूंगी। सिकेल्टन उससे कहता है कि तुमने क्या कहा कि आर्मर। तो रूबिया उसे ये बताती है कि तुम यहाँ पर ऐसे खुले में घूम फिर नहीं सकते, वो भी इस हालत में, लोगों को तुम पर शक होगा। तो सिकेल्टन कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। फिर रूबिया उसे यही कहती है कि हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं तो हमें यहाँ पर आराम करना चाहिए। वो चोटी की एक नुक्कड़ पर खड़ी थी तो वहां से नीचे गिरने लगती है।
कि तभी स्केलेटन सोल्जर जल्दी से अपने हाथ की मदद से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरने से बचा लेता है। फिर वो उसे पहाड़ी के ऊपर लेकर आता है। वहां पर आते साथ ही रूबिया उसे कहती है कि तुमने एक बार फिर मेरी जान बचा ली, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो काफी खुश थे क्योंकि स्केलेटन उसके साथ था और उसकी मदद कर रहा था। फिर स्केलेटन अपना थैला उठाते हुए ये कहने लग जाता है कि गॉड का शुक्र है कि इसे नहीं पता कि मैं इसे प्रोटेक्ट करने में कितनी बार फेल हो गया था। अब थोड़ा सा आगे जाने के बाद स्केलेटन रूबिया को ये बताने लग जाता है कि हम अपनी डेस्टिनेशन के काफी करीब हैं, तो तुम यहीं पर रहना, हम जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। आखिरकार हिम्मत जुटाकर वो थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हैं और फाइनली उस जगह पर पहुंच गए थे जहां पर उन लोगों को पहुंचना था। वहां पर पहुंचते साथ ही रूबिया काफी खुश हो जाती है, उसे ये कहने लग जाती है कि यही युगलम है ना जिसकी तुम बात कर रहे थे। और वहां पर एक पूरा शहर था। उस शहर को देखते साथ ही स्केलेटन सोल्जर ये कहता है कि हाँ, हम फाइनली यहाँ पर आ गए। फिर रूबिया थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि तुम मेरी बात सुनो, अब ये टाइम है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी, तुम यहीं पर रुकना। तुम्हें तो पता ही है कि एक स्केलेटन कैसल में इंटर नहीं हो सकता, तो इसके लिए मैं वहां पर खुद जाऊंगी और मुझे वहां पर ज्यादा देर नहीं होगी, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। स्केलेटन सोल्जर उसे यही कहता है कि क्या तुम सही कह रही हो, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो कि तुम जल्दी वापस आ जाओगी। रूबिया खुश होते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि हाँ, मैं इसके बारे में श्योर हूँ, तुमने पहले मेरी काफ़ी मदद की है, अब मेरा फेवर करने का वक्त आ चुका है। तुम बस यहाँ पर रुक कर मेरा वेट करना, मैं जल्दी यहाँ पर वापस आ जाऊंगी। वो वहाँ से जा चुकी थी और स्केलेटन हमें यही बता रहा था कि बस उसके जाने के बाद मैंने यहाँ पर रुक कर उसका वेट किया। मैंने पहले 1 घंटा वेट किया, 1 घंटे के बाद वहाँ पर 2 घंटे हो गए और फिर यही घंटे दिन में चेंज हो गया, फिर 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए। उसने मुझे कहा था कि मैं यहाँ पर उसका वेट करूँ, उसने मुझे कहा था कि वो जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से मूव नहीं करता बल्कि वहीं पर बैठा रहता है इसी उम्मीद में कि वो जल्दी वापस आ जाएगी। ये न हो कि वो वापस आए और मैं यहाँ पर ना हूँ और वो परेशान हो जाए। कि तभी उसे कैसल का दरवाजा ओपन होते हुए सुनाई देता है। वहां से एक बूढ़ा बंदा बाहर आ गया था। वहां पर वो कुछ चीज भी अपने साथ लेकर आया था और ये कहने लग जाता है कि पता नहीं कैप्टन ये सारे गंदे काम मुझसे ही क्यों करवाता है। और ये सब कुछ देखते साथ ही स्केलेटन जिसे लगा था कि रूबिया होगी और उस बूढ़े बंदे को देखकर ये कहता है कि लगता है कि रूबिया मेरे कंपनी को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगी, वो कभी मेरे साथ चलना पसंद नहीं करेगी, इसलिए तो वो वापस ही नहीं आई। वैसे भी उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ था, उसके डैड की जान चली गई, उसके पीछे मर्सेनरी ग्रुप के लोग लगे हुए हैं, तो मेरे ख्याल में उसने इस सिटी में सेटल डाउन होने का डिसाइड कर लिया है। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक स्केलेटन सोल्जर हूँ, तो इसलिए मेरा यहाँ पर रहना तो काफ़ी मुश्किल है, लोग मुझे हॉस्पिटैलिटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है रूबिया की, उसे भी खुश रहने का हक है, वो क्योंकि वो काफ़ी काइंड है, काफ़ी स्वीट थी। और फिलहाल मुझे यही सोचना होगा कि उसने मुझे छोड़ दिया है, यही वो वक्त है जब मैं यहाँ से मूव ऑन कर सकता हूँ और हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, वरना और कोई तरीका नजर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मुझे जहाँ तक याद है, जाते हुए उसने यही कहा था कि वो यहाँ पर वापस जरूर आएगी। यही बातें बार बार उसके जहन में आए जा रही थी और वो यही कह रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करने में दोबारा फेल हो गया। उसे रूबिया की याद आ रही थी और उसके साथ साथ सकबस की भी याद आ रही थी। वो वहीं पर अभी था कि रूबिया का इंतजार कर रहा था कि फिर उसकी नज़र दो और लोगों पर पड़ जाती जो कि एक जगह पर रुक कर ये कह रहे थे कि डैम। तो ये चुपके से उन दोनों की बातें सुनने लग जाता है, जहाँ पर हुडी पहने हुआ बंदा जिसकी हालत ऑलरेडी काफ़ी ख़राब थी और वो ये कह रहा था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उस लड़की ने अपनी जान ले ली। तो हुडी का दोस्त यही कहने लग जाता है कि हाँ ज़रूर, इसलिए तो मास्टर एंग्री थे और तुम्हारी ये दुर्गत बना दी। तो इस पर वो भी यही कह रहा था, तो उसका ये मतलब तो नहीं है कि कैप्टन मुझे एक कुत्ते की तरह मारे। तो पहले वाला बंदा हुड्डी वाले बंदे को यही कहने लग जाता कि तुम्हें तो पता है कि हर दिन हमें कोई ना कोई लड़की मिल ही जाती है और वैसे भी हम उससे पहले कुछ बेच पाते, उसने खुद की जान ले ली और मारी गई। तुम्हें तो इस सब के लिए ग्रेटफुल हो जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ कैप्टन ने तुम्हारी पिटाई की बल्कि तुम्हें जान से नहीं मारा। और उनकी ये बातें स्केलेटन सोल्जर के माइंड में घूमने लग जाती हैं कि उसने अपनी जान ले ली और उसे बेच देंगे, ये आखिर किसके बारे में बात कर रहे हैं। और फिर हुड्डी वाला बंदा यही कहने लग जाता है कि उसकी बॉडी तो यहाँ पर फेंकी गई थी ना, तो उसकी बॉडी है कहाँ पर। तो पहले वाला बंदा हुड्डी वाले बंदे को यही कहता है कि तुम आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या करना चाहते हो। तो हुड्डी वाला बंदा यही कहने लग जाता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं तो उसके साथ एंजॉय नहीं कर सका, थोड़ा बहुत तो मजा मैं भी कर सकता हूँ।
तो पहले वाला बंदा उस हुडी वाले बंदे को ये कहता है कि लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें तो और मार पड़नी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे भी जाकर अपना काम करना है। और हुडी वाला बंदा अब उस लड़की की तलाश में निकल पड़ता है और ये कहने लग जाता है कि तुम कहाँ छुपी हुई हो। थोड़ा सा आगे चलने के बाद उसे उसकी बॉडी मिल गई थी और उसे देखते साथ ही काफी खुश हो जाता है और ये कहने लग गया था, अच्छा तो तुम यहाँ पर हो। तो उसके लाश के करीब खड़ा हुआ था और उसके फेस पर शैतान सी मुस्कुराहट थी। वो अब अपनी सवार को वहीं पर फेंक देता है और अपनी पैंट को उतार देता है और जल्दी से उस लड़की के ऊपर पहुंच गया था कि तभी स्केलेटन सोल्जर भी उसके पीछे पीछे वहां पर पहुंच जाता है। और उसकी सवार जो कि उसने एंजॉय करने से पहले वहीं पर फेंक दी थी, स्केलेटन सोल्जर उसी सवार को उठाकर उसकी पीठ में दे मारता है। और सवार के लगने की वजह से उसे काफी गहरा जख्म हो गया था और इसकी वजह से हुडी वाला बंदा एक बार जोर से चिल्लाता भी है और उसके मुंह से भी ब्लड बाहर आ गया था। जबकि स्केलेटन सोल्जर उसे पीछे से ये कह रहा था कि अगर तुमने एक और मूवमेंट की तो यहीं पर तुम्हारी जान चली जाएगी। तो वही हुडी वाला बंदा उसे ये कहना लग जाता है कि यू सन ऑफ बिच, तुम आखिर हो कौन। तो पीछे से स्केलेटन सोल्जर उसे ये कहना लग जाता है कि मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूं तुम बस उसका मुझे जवाब देना। वो सवाल को थोड़ा पहुंचता है और आगे की तरफ घसीटता है, जिसकी वजह से हुडी वाले बंदे को और भी ज्यादा दर्द होने लग गया था। वो सब कुछ ऐसा कर रहा था क्योंकि वो उसके अपने सवालों के जवाब चाहता था। वो भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। तो स्केलेटन उसे यही कहता है कि क्या तुम मरने के लिए तैयार हो। हुडी वाला बंदा उसे यही कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो, तुमसे जो कुछ भी मुझसे पूछना तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो स्केलेटन सोल्जर उसे कहता है कि मेरा पहला सवाल, ये जो लड़की तुम्हारे सामने पड़ी हुई है ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो आगे से वो बंदा यही बताता है कि इन कीपर इसे हमारे पास लेकर आया था, बस यही मुझे याद है। तो सोल्जर उससे एक और सवाल पूछता है कि आखिर इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ ये सब कुछ किसने किया। हुडी वाला बंदा स्केलेटन को ये बताने लग जाता है कि हमारे तमाम गार्ड का एक कैप्टन है, उसने हमें ये सब कुछ ऐसा करने का कहा था और हम तो सिर्फ उसके आर्डर को फॉलो करते हैं। तो स्केलेटन फिर उसे कहता है कि ये जो तुम अभी इसके साथ करने के लिए आ रहे थे, कि क्या ये भी कैप्टन ने तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम उसकी लाश के साथ आकर ऐसा कुछ करो। उसकी बात सुनकर हुडी वाला बंदा काफी शॉक्ड हो गया था। उसे पता था कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है। फिर जैसे ही वो सवार से जान बचाकर उसकी तरफ देखता है तो कहता है कि क्या तुम तो स्केलेटन हो। तो अब उसकी ये बात सुनने के साथ स्केलेटन मन ही मन में यही कहता है कि लगता है कि रूबिया ने अपने प्रॉमिस को जरा बराबर भी नहीं तोड़ा। तो इसका यही मतलब है कि मुझे जाकर कैप्सूल में उसे ढूंढना होगा और इसने क्या इनकीपर का नाम लिया है, तो मुझे अब इनकीपर के पास जाना होगा। वो अब इनकीपर के रूम के बाहर पहुंच चुका था। उसके दरवाजे पर नॉक करता है तो इनकीपर बाहर आते साथ ही उसे ये कहने लग जाता है कि तुम कौन हो, रात के इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हो। स्केलेटन सोल्जर उसकी यही बात सुनता है कि फिर उसे लात मारकर कमरे में ही दूर गिरा देता है। इस सब की वजह से इनकीपर की हालत काफी खराब हो गई थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये बंदा उसके साथ क्या करना चाहता है। फिर वो जोर जोर से चिल्लाते हुए यही कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें पहले ही सब कुछ बता दिया है, मुझे जो कुछ भी पता था मैंने तुम्हें उसके बारे में बता दिया, इसके अलावा मुझे और कुछ खास नहीं पता। स्केलेटन उसे यही कहता है कि तुम्हें किसके बारे में नहीं पता, जरा खुलकर तो बताओ ना। तो इस पर वो बंदा चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि वो जो बंदे काउंट की बेटी के पीछे गए हुए थे उनके साथ क्या हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और ऊपर से उन बंदों के सामने मेरी कोई भी औकात नहीं थी, वो बंदे काफी हटे कटे और तगड़े थे। स्केलेटन उसे ये कहने लग जाता है कि तुम किस काउंट ऑफ फिराज की बात कर रहे हो, किस सोसाइटी मेंबर की बात कर रहे हो, तुम आखिर किसके बारे में बात कर रहे हो। तो आगे से इन कीपर हैरान होते हैं, उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम सोसाइटी से बिलोंग नहीं करते, क्या तुम मुझसे यही सवाल पूछने के लिए नहीं आए हो। तो स्केलेटन उसके सर पर अपना हाथ रखते हुए उसे ये कहता है कि तुम अपना सर नीचे रखो और ऊपर करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसका चेहरा देख ले। फिर वो अपने संवार जैसे ही उसके चेहरे के करीब रखता है तो इस पर उसके होश उड़ गए थे। और स्केलेटन उसे यही कहता है कि तुम बस मेरे सवालों का जवाब दो। 3 दिन पहले यहाँ पर काउंट की बेटी तुम्हारे पास आई थी और उससे कुछ गार्ड लेकर चले गए। तो आगे से फिर इन कीपर उसे यही बताता है कि क्या तुम उसकी कंपनी में हो, क्या तुम उसे की प्रोटेक्शन कर रहे हो। तो आगे से स्केलेटन से ये कहने लग जाता है कि हाँ, और जो लोग उसके पीछे आए थे उन्होंने उस लड़की को मार दिया, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोगों ने उस लड़की को क्यों मारा। इनकीपर ये बात सुनने के साथ वहां से भागने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो उसके बाकी सवालों का जवाब नहीं देना चाहता था।
कि तभी स्केलेटन अपनी सवार को उसके पाँव पर दे मारता ताकि वो वहां से मूव ना कर सके। पाँव पर सवार लगने की वजह से उसका काफी सारा ब्लड बाहर निकला था। अब उसके लिए मूव कर पाना काफी मुश्किल हो चुका था और स्केलेटन फिर अब उसके काफी करीब हो चुका था, जहां पर वो उसका चेहरा आराम से देख पाता था। और स्केलेटन ने उससे यही कहा कि आखिर तुम लोगों ने उसे क्यों मारा। तो आगे से वो ये कहने लग जाता कि तुम मुझे मत मारो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो उसकी बात सुनने के साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे पाँव को काट दूं, मुझे तो मेरी बात का जवाब दो। वो यहाँ पर तुम्हारे पास आर्मर बाय करने के लिए आई थी ना। तो वो बंदा यही बताने लग जाता है कि वो बिल्कुल अकेली थी, बिल्कुल आर्मर लेने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे क्या करना है। मैंने तो बस उसे सिपाहियों के हवाले कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि वो उसके साथ क्या करने वाले हैं। मैंने उसे कैप्टन के हवाले कर दिया था क्योंकि मैंने सुना था कि कैप्टन उसे कहीं पर बेचना चाहते हैं, जो कि सोसाइटी ऑफ नेक्रोन्स के जेंटलमैन थे। इतना सुनने के साथ ही स्केलेटन ये कहने लग जाता है कि जेंटलमैन सोसाइटी ऑफ नेक्रोन्स ये कौन है। कि तभी ही उस बंदे की गर्दन पर एक स्नेक का स्टैचू बना हुआ था और वो स्नेक अब मूव करना शुरू कर देते हैं। वो स्नेक अब उसकी गर्दन से बाहर आने लग गया था, जिस पर वो बंदा चलाते हुए ये कहने लग जाता कि नहीं नहीं, तुम बाहर नहीं आ सकते, मैंने इसे कुछ भी खास नहीं बताया। वो स्नेक अब उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लिपटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था और यही कह रहा था कि प्लीज तुम मुझे मत मत मारना। और उस संदेह को देखने के साथ स्केलेटन यही कहने लग जाता है कि लगता है कि ये किसी किस्म का कर्स है जो कि इसे यहाँ पर मार रहा है। और फिर ये कहने लग जाता है कि ये कर्स इसे कोई और नहीं बल्कि जेंटलमैन सोसाइटी ऑफ नेक्रोन्स ही दे सकते हैं। आखिर वो लोग हैं कौन। वो ये कहने लग जाता है कि जो वहाँ पर मर्सिनरी के लोग आए थे और वो कैप्टन जिसके गार्ड्स ने रूबिया को मार दिया, ये तमाम लोगों का क्या कनेक्शन है, वो भी जेंटलमैन सोसाइटी ऑफ नेक्रोन्स से। और वैसे भी मेरे में इतनी पावर नहीं बची है कि मैं रूबिया को बचा सकूं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, वो किसी न किसी तरीके से रूबिया को मरवा ही देंगे। और ये इस बंदे से मैंने सवाल पूछने थे तो ये भी मारा जा चुका है। कि फिर उसकी नज़र साइड पर खड़े हुए आर्मर पर पड़ जाती है। वो जल्दी से आर्मर के पास जाता है, उसे चेक करता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल न्यू लग रहा है। और इसी के साथ उसे रूबिया की बात याद आ जाती है, जहाँ पर उसने उसे यही कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक आर्मर खरीद कर लाऊंगी। तो ये अब उस आर्मर को पहनते साथ ये कहने लग जाता है कि मुझे उसकी प्रोटेक्शन करनी होगी, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनना होगा कि मैं उसकी प्रोटेक्शन कर सकूं। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही होगा, इतना स्ट्रॉन्ग कि कोई भी मेरे जितना स्ट्रॉन्ग ना हो। फिर उसी के साथ ही उसने आर्मर को पहन लिया था। जैसे वो आर्मर पहन लेता है तो उसी के साथ ही अब उस इनकीपर के रूम से बाहर आ जाता है और ये कहने लग गया था कि अब टाइम आ चुका है कि मैं उसे दोबारा लूज ना कर सकूं। यही टाइम है कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बिल्ड करना होगा। तो वो एक डंजन में चला गया था, वहां पर भी स्केलेटन्स ही थे जिन्हें वो मार रहा था। वो थोड़ा बहुत आगे जा रहा था और यही कह रहा था कि ये तो चैनल हाउस ऑफ द स्पिरिट्स है ना। और यहाँ का जो भी डंजन वगैरह, ये छोटा सा डंजन है जो कि मेरे लेवल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, यहाँ पर मैं जिससे परफॉर्म कर सकता हूँ। वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था कि तभी वहाँ पर उसके साथ फाइट करने के लिए एक सोल्जर आ जाता है। और उसे देखते साथ ही वो हैरान होता है, ये कहने लग जाता है कि इस डंजन में तो स्केलेटन्स पाए जाते हैं, ये तो मेरे लिए काफ़ी ऑकवर्ड है क्योंकि मैं खुद एक स्केलेटन हूँ, तो इन स्केलेटन्स के साथ कैसे फाइट करूँगा। तो वो स्केलेटन को ये कहता है कि तुम मेरी तरफ गौर से देखो, तो वो स्केलेटन उसकी तरफ गौर से देखने लग जाता है। इसने जैसे ही अपना मास्क उतारा था तो आगे से स्केलेटन ही था। उसे ये कह रहा था कि मैं तुम्हारी तरह ही स्केलेटन हूँ, तो हम एक दूसरे को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर सकते। तो इस पर दूसरा स्केलेटन ये कहने लग जाता है कि हाँ हाँ, तुमने सही कहा। और स्केलेटन भी ये देखने के साथ यही कहने लग जाता है कि जैसा कि ये सिर्फ वो कर रहा है, अगर मैं भी लेडी सकबस के साथ न मिलता तो मैं भी बिल्कुल इसी तरह का ही होता। मैं भी ना बोल पाता और ना ही सोच समझ सकता। मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे स्केलेटन्स हैं तो मुझे इनके साथ फाइट करने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है, तो मुझे किसी और डंजन को ढूंढना होगा और वहाँ पर जाना होगा। वो जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ रहा था ताकि उस डंजन से बाहर जा सके, तो उसे सिस्टम पर ये अपडेट मिलती है कि डंजन का बॉस यहाँ पर आ चुका है। देखते साथ ही वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और पीछे की तरफ तेजी से देखता है और ये कहता है कि क्या यहाँ पर डंजन बॉस आ चुका है। मैंने तो ये नहीं सोचा था कि वो इतना जल्दी यहाँ पर आ जाएगा। डंजन बॉस उससे काफ़ी बड़ा था और उसमें से एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। बाकी सारे स्केलेटन्स उस डंजन बॉस के निस्बत काफ़ी छोटे थे और वो आगे बढ़कर एक स्केलेटन को वहीं पर मार भी देता है। और ये देखते साथ ही स्केलेटन से ये कहने लग जाता है कि तुम ऐसा भला कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है ना कि हम तमाम एक ही काइंड के लोग हैं, हम तमाम स्केलेटन्स ही हैं, तो तुम स्केलेटन्स को कैसे मार सकते हो।
तो डंजन बॉस बाकी स्केलेटन्स को ऑर्डर देता है कि तुम आगे बढ़कर इस स्केलेटन पर अटैक करके इसे मार दो। तो सारे स्केलेटन उस स्केलेटन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो इस पर स्केलेटन अपना आर्मर पहनते हुए ये कहने लग जाता है कि मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूं, लेकिन अगर तुम ही लोग मेरे साथ फाइट करना चाहते हो तो ठीक है, फिर दो दो हाथ हो जाएं। जितने भी स्केलेटन उस पर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़े थे कि इसने भी अपनी सवार निकाल कर उन सभी पर अटैक करके उन सभी का काम खत्म कर दिया था। फिर अब वहां पर सिर्फ स्केलेटन बॉस ही बच गया था। तो वही स्केलेटन बॉस के पास जाता ताकि उसके पास जाकर उसका काम भी खत्म कर सके। स्केलेटन ने जैसे इस पर अटैक किया था तो स्केलेटन बॉस के अटैक से वो बाल बाल बचता है और स्केलेटन बॉस को ये कहने लग जाता है कि लगता है कि अब तुमने मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी। स्केलेटन बॉस अब दोबारा उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके हाथ में एक वेपन भी था और उसी वेपन की मदद से वो स्केलेटन सोल्जर पर अटैक करता है। स्केलेटन सोल्जर पहले तो उसके अटैक से बच गया था, लेकिन बार बार अटैक करने की वजह से वो नहीं बच पाता और एक बार उसके वेपन के नीचे आ गया था और उसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। और ये देखते साथ ही वो ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मैं काफ़ी फूल था, ये इंसान थोड़ा ही है, इसका यहाँ पर गोश्त थोड़ा ही है जिसकी वजह से नीचे बैठ जाएगा। मैंने इसकी लेग पर अटैक किया लेकिन वो अटैक बिल्कुल नाकाम हो गया। ये तो एक बेवकूफ़ ना अटैक था। तो अब फुर्ती दिखाते हुए तेजी से स्केलेटन बॉस के सर के ऊपर बैठ जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे लिए स्केलेटन बॉस सबसे बदकिस्मती की बात यही है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मुझे पता है कि स्केलेटन की स्ट्रेंथ क्या होती है, स्केलेटन की वीकनेस क्या होती है और इस वक्त मैं तुम्हारी वीकनेस पर अटैक करने वाला हूँ। उसने अब स्केलेटन सोल्जर की खोपड़ी पर अटैक किया था और उसी के साथ नीचे आ जाता है और उसकी वजह से स्केलेटन बॉस की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो स्केलेटन बॉस को मारने में कामयाब हो जाता है और उस सिस्टम में यही आने लग जाता है कि तुमने अपने एक लेवल को अप कर लिया है और एक और लेवल अप होता है। इस तरह उसने 5 लेवल अप कर लिए। तो ये देख कर वो रहा तो ये कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने 5 लेवल अप कर लिए। और फिर तभी उसे एक और क्वेस्ट मिल जाती है। उसके मुताबिक उसे अपनी सवार को सिर्फ 10,000 टाइम घुमाना था और इसकी वजह से उसे सवार स्किल लेवल 1 मिल जाते हैं। और ये पढ़ते साथ ही पीछे कहने लग जाता है कि इन्होंने क्या कहा कि मैंने सिर्फ अपनी सवार को घुमाना है, तो फिर ठीक है मैं अपनी सवार को घुमा लेता हूँ। और वो अपनी सवार को घुमाना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने एक बार उस अवार्ड को घुमाया था कि तभी सिस्टम में वो एक ऐड हो जाता है और ये देखकर वो ये कहता है कि वाह, क्योंकि मैंने एक बार घुमाया यहाँ पर एक ऐड हो गया। अगर मैं इसी बार 10,000 टाइम्स इससे घुमाऊंगा तो मेरी अवार्ड का भी लेवल 1 अप हो जाएगा। मुझे इसके लिए ना तो सलीब की ज़रूरत है, मुझे ना तो इसके लिए खाने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा और 10,000 बार मैं इसे घुमाने में कामयाब हो जाऊंगा। और ऊपर से डंजन में रहकर मैं अपना ये तमाम काम कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ का बॉस तो मारा जा चुका है और उसे मैंने ही अपने हाथों से मारा है। मुझे यहाँ पर टाइम लेकर रहना होगा, यहाँ पर खुद की ट्रेनिंग करवानी होगी, यहाँ पर खुद को मजबूत बनाना होगा। तभी हम कुछ और लोगों को देखते हैं जिनमें से एक लड़की ये कहने लग जाती है कि लगता है कि यही चारल हाउस ऑफ द स्पिरिट्स है। वहां पर एक मोटा सा बंदा था और उसके साथ दो लड़कियां थी, एक सुनहरे बालों वाली थी और एक रेड बालों वाली। और रेड बालों वाली उस बंदे को ये कहती है कि क्या तुम श्योर हो, यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। तो आगे से वो ये कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सुनहरे बालों वाली लड़की फिर खुश होते हुए उन दोनों को यही बताने लग जाती है कि एक दफ़ा इस साइड पर तो देख लो, लगता है कि हम इस जगह पर आ चुके हैं। और वहीं पर खड़ा हुआ फिर स्केलेटन सोल्जर भी 10,000 बार अपनी सवार को स्विंग करने की कोशिश कर रहा था और ये कह रहा था कि ये तो काफ़ी डिफ़िकल्ट काम लग रहा है, जितना मैंने सोचा था उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। और ये जो सिस्टम है, अगर मैं अपने यहाँ पर पोजीशन या पोस्टर को लॉस करता हूँ तो यहाँ पर काउंट नहीं करता, मुझे सही से स्विंग करवाना होगा। लेकिन फिर भी मैं काफ़ी थक चुका हूँ, उसके बावजूद भी मैंने तकरीबन अपने इस मिशन को कंप्लीट ही कर लिया, थोड़ी देर में और कंप्लीट कर लूँगा। तो तभी फिर उस स्क्रीन पर डंजन मैसेज शो होना शुरू हो जाता है। उसे ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं। वो एक इंट्रोडर था, उसके बारे में ये कहता है कि यहाँ पर इंट्रोडर क्या कर रहा है। वही मोटा बंदा अब उन लड़कियों के साथ आ जाता है और ये कहने लग गया था कि लड़कियों, आज तुम्हारा लकी डे है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम जिस डंजन में आए हैं यहाँ पर स्केलेटन्स रहते हैं, ये डंजन काफ़ी खतरनाक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर उनको ठिकाने लगा दूंगा। तो रेड बालों वाली लड़की मोटे बंदे को ये कहना लग जाती है, लेकिन मुझे डर लग रहा है, मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं हमें इसमें चोट ना लग जाए। तो वो बंदा उन दोनों लड़कियों को यही कहने लग जाता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम दोनों यहाँ पर बैठकर आराम करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा और मैं तुम्हें इंजर्ड नहीं होने दूंगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ।
और अगर तुम दोनों में से कोई इंजर्ड हो भी जाता है तो वो उन्हें पोटली दिखाता है जिसके अंदर काफ़ी सारे पोशन रखे हुए थे और यही बता रहा था कि इंजर्ड होने के बाद इस पोशन को लेने की वजह से हम लोग हीलिंग करवा सकते हैं। रेड बालों वाली लड़की तो उसे देखकर खुश होते हुए यही कहने लग जाती है कि इन पोशंस को तो देखो, ये तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। तो वो लड़की आगे से यही कहने लग जाती है कि हाँ ऑफ कोर्स ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये मैं तुम्हें दे सकता हूँ, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम कैसे बिहेव करोगी। और वहीं पर खड़ी हुई सुनहरे बालों वाली लड़की ये कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ कि तुम्हारे मन में ये सब कुछ क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी फिलहाल मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना कि जिससे तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे, क्योंकि यहाँ पर इसके पास जितने भी पोर्शंस हैं उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर एक्सपेंसिव है तो उसका मतलब है कि ये बंदा काफ़ी रिच है। और ऊपर तो ये जो सुनहरे बालों वाली लड़की इसके पास आई है, लगता है कि इसे भी पता है कि ये काफ़ी अमीर है, इसलिए इसने इसके पास अप्रोच किया है और मुझे भी मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने का दिखावा करना होगा। जैसे मौका मिलेगा तो मैं इन्हें ठिकाना लगा दूंगी, और जैसे ही मैं इन्हें ठिकाना लगाऊंगी और इसके बाद ही ये पोशन मेरे हो जाएंगे। और वो मुस्कुराने लग जाती है। फिर वो अपना फेस वहाँ पर घबराने वाला बना लेती है और उसी बंदे को ये कहने लग गई थी कि सर मैं आपके साथ हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप हमारी प्रोटेक्शन करेंगे, तो आप अब हम आगे रास्ता दिखाएं। तो इस पर रेड बालों वाले लड़की सुनहरे बालों वाले लड़की को ये कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सुन रखा है कि तुम एक एडवेंचरर हो ना, तो फिर तुम ही हमें रास्ता क्यों नहीं दिखाती। सुनहरे बालों वाली लड़की अब मुस्कुराते हुए यही कहने लग जाती है कि हाँ हाँ तुमने सही कहा, और मन ही मन में यही कहने लग जाती है कि तुम तो एक बीच निकली, अब तो तुम्हें मैं मदद सिखा कर रहूंगी। तो दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी, एक दूसरे के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी। और वही बंदा उन दोनों को ये कहने लग जाता है कि तुम दोनों को लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर आराम से भी काम कर सकते हैं। और मन ही मन में यही कह रहा था कि ये एक लो लेवल का स्केलेटन डंजन है, यहाँ पर मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ। और इतना ही नहीं बल्कि उसके पास एक वेपन भी था, और ये कह रहा था कि यहाँ पर स्केलेटन बॉस को हराना थोड़ा सा मुश्किल काम होगा, लेकिन जो मेरे पास ये वेपन मौजूद है इसकी मदद से मैं उसे आराम से हरा सकता हूँ। अब उसके मुंह में भी पानी आने लग गया था, क्योंकि उसके भी इरादे काफ़ी खतरनाक थे। उसे पता था कि मैं यहाँ पर इनकी जान बचाऊंगा, हीरो इनकी नज़रों में बन जाऊंगा और फिर इनके साथ एंजॉय कर पाऊंगा। अब वो लोग थोड़ा सा ही आगे बढ़ते हैं तो उस डंजन को गौर से देखते हैं, तो वहां पर उन्हें एक भी स्केलेटन नजर नहीं आ रहा था। और सुनहरे बालों वाली लड़की उन्हें यही कहती है कि आपने तो कहा था कि यहाँ पर तो काफी सारे स्केलेटन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हमें एक भी स्केलेटन नजर नहीं आ रहा। और रेड बालों वाली लड़की भी यही कहने लग जाती है कि हाँ तुमने ये बात तो बिल्कुल सही कही, हमें यहाँ पर काफी वक्त हो चुका है और हमने अभी तक यहाँ पर एक भी स्केलेटन सोल्जर नहीं देखा। तो वो बंदा अब उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, उसे भी समझ में आ गया कि यहाँ पर कुछ ना गड़बड़ तो ज़रूर है। जबकि वो दोनों को भरोसा दिलाते हुए ये कहना लग जाता है कि हमें थोड़ा सा और आगे जाना होगा, यहाँ पर स्केलेटन्स आ ही जाएंगे, हम बस आगे बढ़ते रहेंगे और देखते हैं कि वो कब तक यहाँ पर अपेयर होंगे। तभी रेड बालों वाले लड़के की नज़र साइड पर पड़ जाती है, उसकी नज़र स्केलेटन बॉस पर पड़ी थी और वो चलाते हुए ये कहती है कि वो देखो उस तरफ। स्केलेटन बॉस की वहाँ पर हड्डियों का ढेर लगा पड़ा था। वो लोग जैसे ही उसकी हड्डियों के करीब जाते हैं ये देखकर हैरान होते हुए ये कहने लग जाते हैं कि हमें तो यकीन नहीं आ रहा कि आखिर इसकी ये हालत कैसे की। और मोटा भाई भी ये कहने लग जाता है कि आखिर ये हम मेरे आने से पहले कैसे मारा गया, इसे तो मैंने मारना था ना। रेड बालों वाली लड़की भी उसके करीब जाकर उसकी खोपड़ी को चेक करते हुए ये कहने लग जाती है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा, आखिर इसे यहाँ पर हमसे पहले आकर कौन मार सकता है। और मोटा भाई भी यही कहने लग जाता है कि लगता है कि हमसे पहले यहाँ पर कोई आ गया था और उसने उसका काम निपटा दिया। और सुनहरे बालों वाली लड़की ये कहने लग जाती है कि लगता है कि मेरा लक काफ़ी ख़राब है, यहाँ पर मैं किस इरादे से आई थी, लगता है कि उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मुझे इन पोशन को हासिल करना ही होगा, मेरे पास कोई चांस नहीं है, यही मेरा चांस है। इसी चांस का फ़ायदा उठाकर इनका काम निपटा कर पोशन को हासिल करके यहाँ से आराम से बाहर निकल सकती हूँ। जबकि मोटा भाई अब काफ़ी गुस्से में आ चुका था, क्योंकि उसके भी सारे इरादों पर पानी फिर चुका था और वो गुस्से से यही कह रहा था कि यहाँ पर हमसे पहले कौन है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इतने में वहाँ पर स्केलेटन सोल्जर आ जाता है जिसने स्केलेटन आर्मर पहना हुआ था। और उसे देखते साथ ही मोटा भाई उसे यही कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम ही स्केलेटन बॉस हो। और रेड बाल वाली लड़की ये कहने लग जाती है कि आखिर ये आर्मर पहने हुए बंदा बात क्यों नहीं कर रहा, क्या ये एक मास्टर है। जबकि पीछे खड़ी है सुनहरे बालों वाली लड़की यही कहने लग जाती है कि भला मुझे कैसे पता हो सकता है कि ये कौन है। और मोटा भाई फिर उन दोनों पर चलाते हुए कहने लग जाता है कि तुम दोनों यहाँ पर खड़े होकर क्या बकवास कर रही हो, ये स्केलेटन है और तुम्हें तो पता है स्केलेटन कभी भी आर्मर नहीं पहनते। कि तभी वो स्केलेटन सोल्जर उन्हें कहता है कि मेरी बात सुनो। और वही स्केलेटन सोल्जर फिर उन लोगों को यही कहने लग जाता है कि इस डंजन का सफाया तो मैंने कर ही दिया है, तो तुम यहाँ से वापस चले जाओ और जाकर किसी और डंजन को ढूंढो।
ये बातें सुनने के साथ मोटा भाई अब हंसने लग जाता है और यही कहने लग गया था कि ये तो एक नॉर्मल सा इंसान लग रहा है, लेकिन हाई लेवल का नाइट भी है, तो इसके साथ मैं तो फाइट नहीं कर सकता। और फिर उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हम यहाँ से फिर वापस जाते हैं। और हंसते हंसते वो उन दोनों लड़कियों को यही कहने लग जाता है कि लगता है कि हमारे वापस जाने का टाइम हुआ चाहता है, तो हम किसी और डंजन में जाएंगे और वहां पर मैं तुम्हें अपनी स्किल्स दिखाऊंगा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, मैं कि हीरो कहलवाता हूँ। तो सुनहरे बालों वाली लड़की उससे ये कहने लग जाती है कि तुम हमसे यहाँ पर पहले आए, तुमने स्केलेटन सोल्जर्स को मार दिया, तुमने बॉस को भी मार दिया, इस डंजन का सफाया कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी तुम्हें अपना हेलमेट उतार कर हमसे बात करनी चाहिए। अगर तुमने यहाँ पर अपने इस हेलमेट को ना उतारा तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि जो हमारे साथ ये नाइट आया हुआ है ये काफ़ी स्ट्रोंग है, ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो इस पर नाइट भी उसे ये कहने लग जाता है कि लीना तुम ऐसा कुछ भी मत कहो, क्योंकि उसे भी पता था कि वो उसके साथ फाइट नहीं कर पाएगा। तो लीना फिर मोटा भाई को आगे से रोमांटिक सा फेस बनाते हुए ये कहने लग जाती है कि सर आप तो हमारे लिए एक स्टार हैं, आपको इसे मैनर सिखाना ही होंगे, क्या आप इसे मैनर नहीं सिखाएंगे? तो मोटा भाई भी अब जोश में आ जाता है और ये सारा प्लान लेने का ही था, वही उसके साथ उसे फाइट करवाना चाहती थी और देखना चाहती थी कि मोटा भाई कैसे हारता है और वो उसकी पोजीशन पर कब्जा कर पाती है। तो मोटा भाई उसे ये कह रहा था कि तुम्हें अपना हेलमेट उतार कर बात करनी होगी, ये लड़की बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें मैनर होने चाहिए। तो स्केलेटन भाई उन्हें ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं अपना हेलमेट उतार देता हूँ। लीना पीछे से खुश होते हुए ये कहने लग जाती है कि अब मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा हो गया है ना, ये अपन इन दोनों की फाइट हो जाएगी, वो इन दोनों को निपटा देगा, इनके इक्विपमेंट भी मेरे हो जाएंगे, इससे उसे भी चोट पहुंचेगी तो उसके इक्विपमेंट पर भी मैं भी कब्जा कर लूंगी। लेकिन हेलमेट उतारने के बाद वहां पर जैसे स्केलेटन ने अपना उन्हें फेस दिखाया था, तो इस पर वो दोनों काफ़ी हैरान हो गए थे और कहते हैं कि क्या। लीना भी जब उसका फेस देखती है इसके साथ उसके भी होश उड़ जाते हैं, उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और रेड बालों वाली लड़की तो ये कहने लग जाती है कि ये तो बिल्कुल भी इंसान नहीं दिखाई दे रहा, और वहीं पर खड़ा हुआ मोटा भाई भी ये कहने लग जाता है कि ये तो एक स्केलेटन है। तो स्केलेटन फिर उन्हें ये कहता है कि अब तुम लोगों ने मेरा चेहरा देख लिया तो तुम इससे ज़रूर सेटिस्फाई हो गए होगे, तो तुम्हें अब जाना चाहिए, मुझे भी अपना जाकर काम करना है। रेड बालों वाली लड़की उससे यही कहती है कि मुझे ये कोई भी ऑर्डिनरी स्केलेटन तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा, और वह मोटा भाई को कहती है कि हमें यहाँ से वापस जाना होगा, जबकि मोटा भाई हंसते हुए कहने लग जाता है कि ये तो सिर्फ एक स्केलेटन है, और वैसे भी मेरे ख्याल में यहाँ पर कोई आर्मर गिरा पड़ा होगा और तुमने उसे पहन लिया तो समझा कि तुम स्ट्रॉन्ग बन गए, तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ दो दो हाथ करने हैं तो मैं भी तुम्हारे साथ दो दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ। और वो बिल्कुल फाइट करने के लिए तैयार हो गया था। तुम तो सिर्फ हड्डियों के ढांचे हो, तो आओ मुझ पर अटैक कर लो और अपनी हिम्मत दिखा लो। जबकि इस पर स्केलेटन सोल्जर से ये कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें एक बार सजेस्ट करूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूं। तो वही मोटा भाई अब उस पर अटैक करने के लिए अपने वेपन को हवा में लहराता है, उसकी तरफ आगे भाग रहा था और यही कह रहा था कि बस बहुत बातें होगी स्केलेटन। और मन ही मन में ये कह रहा था कि मेरे साथ ये जो दो लड़कियां आई हुई हैं, यही चांस है, इन दोनों को मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं इन दोनों की नजरों में आज हीरो बन जाऊंगा। और ऊपर से मेरे पास ये जो वेपन है इसे चार्ज की वजह से ब्लास्ट किया गया है और ये स्केलेटन को मारने में काफ़ी मददगार साबित आ सकता है। जबकि ये सब कुछ देखते हुए स्केलेटन मुस्कुराते हुए ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी कि मुझ पर अटैक करने के लिए बिल्कुल भी मत आना। मोटा भाई अब उसके काफ़ी करीब आ चुका था, अपने वेपन को हवा में लहराते हुए ये कहने लग जाता है कि अब तुम इस अटैक से खुद को बचा कर जरा दिखाना। जिन हाथों से उसने वेपन को पकड़ा हुआ था, स्केलेटन सोल्जर अपनी स्पीड दिखाते हुए अपनी सवार की मदद से उसके दोनों हाथों को वहीं पर काट देता है। उसके दोनों हाथ नीचे गिरे पड़े थे और जो हाथ कटे हुए थे उनमें से काफी सारा ब्लड बाहर आ रहा था, और वो हैरान होते हुए नीचे पड़े हुए हाथों को देखे जा रहा था। तो स्केलेटन सोल्जर उसे ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि तुम यहाँ से चुप करके चले जाओ, लेकिन तुम ही मेरे पास अटैक करने के लिए आए थे। जबकि दूर खड़ी हुई लीना ये सब कुछ देखने के साथ काफी खुश हो गई थी। तो वही बंदा अब उसके सामने गिरा पड़ा था, अपने हाथ कटने की वजह से इतनी हालत खराब हो गई थी कि उसके लिए सांस ले पाना भी काफी मुश्किल हो रहा था, और दांत के मारे वहीं पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा था। और रेड बालों वाली लड़की ये सब कुछ देखने के साथ काफी हैरान हो गई थी, अब उसके होश उड़ गए थे। तो वो वहां से भागने का डिसाइड कर दिया है और हेल्प के लिए चिल्लाती है। ये देखते साथ ही स्केलेटन सोल्जर ये कहने लग जाता है कि जब मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो फिर तुम यहाँ से क्यों नहीं भागी? कि पीछे से एक सवार आकर उस लड़की की पीठ पर लगती है, जिसकी वजह से उस लड़की का काम वहीं पर खत्म हो गया था। लेकिन ये सवार स्केलेटन सोल्जर ने नहीं चलाई थी, बल्कि लीना ने चलाई थी।
स्केलेटन सोल्जर अपनी सवार उसकी तरफ दिखाते हुए उसे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हारा निशाना बिल्कुल गलत था, तुम्हें मुझ पर अटैक करना था ना कि उस पर। लीना वहीं पर नीचे बैठ जाती है, अपने हाथ खड़े कर लेती है और उसे ये कहती है कि प्लीज तुम मुझे मत मारना, और अपना नाम बताती है कि मेरा नाम मैं लीना और मैं TNT गिल्ड से बिलोंग करती हूँ। मैं असैसिनेशन थ्योरी और इंटेलिजेंस की इंचार्ज हूँ और मैं आपको सर्व कर सकती हूँ सर। तो स्केलेटन सोल्जर उसे यही कहता है कि क्या तुम मुझे ये बताना पसंद करो कि आखिर तुमने उस लड़की को क्यों मारा। तो वो बताने लग जाती है कि अगर मैं उस लड़की को जाना चाहती तो वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती थी, इसलिए उसका मरना तो तय था। तो आगे से फिर स्केलेटन सोल्जर मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि मैंने तो कभी उसे मारने के बारे में नहीं सोचा था, और वो उससे यही कहता है कि अगर तुम्हें चांस मिले, तुम्हें मुझ पर अटैक करना हो, तो क्या तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगी। तो लीना ये बताने लग जाती है कि जैसे मैंने आपको देखा था तो मुझे पता चल गया था कि आपके साथ तो पंगा लेना नहीं बनता, और वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं थी। मैं तो उसे यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी ताकि यहाँ पर आकर मैं उसे मार सकूं। तो स्केलेटन उसकी बातें सुनने के साथ यही कहने लग जाता है कि इसने क्या कहा कि ये गिल्ड ऑफ थीव्स के साथ फिट करती है। तो फिर वो उससे ये कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तुम्हारी जान को बख्शता हूँ, तुम्हें यहाँ कर जो कुछ भी मिलता है तुम इसे अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ, मैंने अपनी ट्रेनिंग करनी है। जबकि वो पीछे से ये कह रही थी कि मुझे तो आपको सर्व करना है सर। तो स्केलेटन उससे ये कहने लग जाता है कि मुझे तुम्हारी कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम इस डंजन से जल्द चले जाओ, बस यही तुम मुझे सर्विस दे सकती हो और कुछ नहीं। फिर तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसे ये कहने लग जाते हैं कि क्या तुम इंटेलिजेंस को हैंडल करती हो। लीना खुश होते हुए उसे ये कहने लग जाती है कि हाँ, आपने सही कहा, क्या आपको किसी की कोई तलाश है। तो आगे से स्केलेटन सोल्जर उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम जेंटलमैन सोसाइटी ऑफ नेक्रोन्स के बारे में जानती हो। तो लीना आगे से फेस बनाकर उसे ये कहने लग जाती है कि ये तो एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, लेकिन हाँ, मैं उनके बारे में जानती हूँ। तो इस पर आगे से स्केलेटन कहता है कि ठीक है, तो मुझे उनके बारे में बताओ। तो लीना कहती है कि इसकी एक कंडीशन है। स्केलेटन सोल्जर कहता है कि क्या सी कंडीशन। वो तेजी से आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन पर अपनी सवार रखते हुए कहने लग जाता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारी जान बख्श दिया, तुम इस हालत में नहीं हो कि कोई कंडीशन रखो, जो कुछ मैं पूछता हूँ तो मुझे बताओ। तो फिर वो यही बताने लग जाती है कि ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, अगर तुम इसके बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मेंबर ऑफ TNT बनना होगा, तुम्हें इसकी इंफॉर्मेशन को परचेज करना होगा। तुम तो ऐसा नहीं कर सकते, ना हमारी गिल्ड ज्वाइन कर सकते हो, ना ही तुम इस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम एक स्केलेटन हो। उसकी बातें सुनने के साथ स्केलेटन मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी चालाक निकली, ये मुझे यही बता रही है कि अगर मैंने इसे मार दिया तो फिर मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकेगी, तो इसका ज़िंदा रखना मेरे लिए ज़रूरी है। फिर वो अपनी सवाल वापस रखते हुए उससे ये कहने लग जाता है कि हाँ, बताओ कि तुम्हारी क्या कंडीशन है। इस पर लीना उससे ये कहती है कि तुम मुझे अपना साथी बना लो। स्केलेटन के सामने फिर सिस्टम आ जाता है और वो कहता है कि क्या। तो मिशन में यही लिखा गया था कि उसे एक नया क्वेस्ट मिला है, उसे लीना की हेल्प करनी है ताकि वो ब्रांच मैनेजर बन सके, इसकी वजह से उसे भी अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगी इसका लेवल भी बढ़ता जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि जब मैं रोबिया से मिला था तभी मुझे ऐसा क्वेस्ट मिला था, अब फिर मुझे एक और क्वेस्ट मिल गया जब मैं लीना से मिला हूँ। और वैसे भी यहाँ पर कुछ मिशन असेमिलेशन के बारे में बताया गया जिसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, तो मुझे लगता है कि अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे से फिर लीना भी बैठी हुई कहने लग जाती है कि सर, आप जो कुछ भी कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। वो काफ़ी खुश थी, वो ये कह रही थी कि मैंने सुना था कि आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं उसमें भी आपके कंपेनियन बनना चाहती हूँ, इससे तो मेरी खुशियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही सोल्जर आगे बढ़ते उसको गर्दन से पकड़ लेता और ये कह रहा था कि तुम ये सारी बातों को तो मुझसे वादा कर रही हो, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने एक लड़की की जान ले ली। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपना कंपेनियन बना लूं, वो भी इस तरह कि एक सुबह मैं उठूं और पता चले कि मेरी खोपड़ी में एक स्वॉर्ड है, वो भी तुमने दे मारी ताकि मुझे मार सको। तो लीना कहती है कि मैं इस किस्म की लड़की नहीं हूँ जिस किस्म की लड़की तुम मुझे समझ रहे हो, और वैसे भी तुम मेरे काइंड के ही हो, उन लोगों से तो ज़्यादा ही, तो इसलिए मैं तुम में इंटरेस्ट ले रही हूँ और कुछ नहीं। स्केलेटन ये बात सुनने के साथ उसे साइड पर फेंक देता है और उसे ये कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब कि मैं उनसे ज़्यादा तुम्हारे क्लोज काइंड का हूँ। लीना उसे ये बताने लग जाती है कि जहाँ तक इंसानों की बात है वो कभी भी मेरी किस्म के नहीं थे, उन्हें सिर्फ मेरा फ्लैश चाहिए और कुछ नहीं, लेकिन तुम काफ़ी डिफरेंट हो और मुझे नहीं लगता कि तुम भी मुझसे बेहतर हो। लोग तुम्हें मारना चाहेंगे, तुमसे सामान छीनना चाहेंगे, उन्हें जब भी मौका मिलेगा तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहेंगे। स्केलेटन उसकी बातें सुनने के साथ उसे ये कहने लग जाता है तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हम दोनों ही इंसानों की क्रूरल्टी के विक्टिम हैं। तो अब वो उसे इस सोसाइटी के बारे में बताते हुए कहने लग जाती है कि उन लोगों के पास काफ़ी पैसा है,
वो ड्रग मैन्युफैक्चर करते हैं, किलिंग कॉन्ट्रैक्ट है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पीछे लॉर्ड्स का हाथ है, पावरफुल मैन का हाथ है। लेकिन जहाँ मेरी पोजीशन है, इस पोजीशन पर मुझे नहीं पता कि उनका लीडर कौन है। अगर मैं हेडक्वार्टर में जानती हूँ मेरी पोजीशन आगे जाएगी तो तभी मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी, और तभी ही मैंने तुम्हें फॉलो करने का डिसाइड किया, क्योंकि तुम इंसानों को इस तरह मारते हो जिस तरह ये इंसान मॉन्स्टर्स को मारते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें असैसिनेशन तो डंजन तक लेकर जा सकता हूँ, जहाँ पर तुम्हें काफ़ी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो इस पर आगे से वो यही कहता है कि इससे तो तुम अपना नाम कमाओगे, तुम्हारा रैंक बढ़ जाएगा। तो आगे से वो भी उससे यही कहती है कि तुम्हें फिर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसमें हम दोनों का ही फ़ायदा। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? तो स्केलेटन उसे ये कहने लग जाता है कि नहीं, मुझसे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं बस तुम्हारे मुंह से सब कुछ सच सच सुनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्या तुम्हें इसमें कोई भी पछतावा है कि तुमने अपने फेलो इंसान को मार दिया? तो इस पर लीना कहती है कि मुझे इसमें ज़रा बराबर भी पछतावा नहीं है, मुझे तो इंसानों से सख्त नफरत है। और ये कहते हुए वो मुस्कुराने लग जाती है। स्केलेटन उसकी बात सुनने के साथ कहने लग जाता है कि ये तो अच्छी बात है, तो ठीक है, मैं फिर डील करने के लिए तैयार हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।